हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो कि है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमें पता है कि हमारे जो मेन अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो है पहला प्लस यानी कि ऐड करना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये हमारे मेन ऑपरेशंस हैं। इसको हम स्विच केस से बनाएंगे। तो प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इंट मेन। तो हमारा एक मेन फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट दे रहे हैं, ये मेन की बॉडी है और इसमें हम रिटर्न करवा रहे हैं ज़ीरो इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न हो रहा है। तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज देने वाले हैं कि उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट कंसोल आउटपुट। तो यूज़र्स को हम ऑप्शन देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है उसके पास ऐड कराना, तो यूज़र ऐड करवा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। अब हम यूज़र को नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, सी आउट लगाएंगे कंसोल आउटपुट और दोबारा से हम यहाँ पे देंगे स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 है। इसको हम दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। उसके बाद सी आउट से हम एक और ऑप्शन देंगे यूज़र को जो कि हमारी है ऑप्शन नंबर 3। तो स्लैश एन न्यू लाइन के लिए ऑप्शन नंबर 3 हमारी है मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देन यूज़र को हम लास्ट ऑप्शन देने जा रहे हैं सी आउट से, वो हमारी ऑप्शन है स्लैश एन न्यू लाइन के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारी है डिवाइड। तो ये 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म कराएंगे। सी आउट जो है हमारा आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे एक हेडर फाइल और इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो इंक्लूड करेगा हेडर फाइल को जिसका नाम है आईओस्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ हम डॉट एच नहीं लगा रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे वीएस कोड यूज कर रहे हैं। टर्बो में हम डॉट एच लगा सकते हैं। अब क्योंकि हम सी आउट यूज कर रहे हैं तो हमें एक और यहाँ पे नेम स्पेस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस और उसका नाम है std। तो हमारे यहाँ पे सी आउट भी सारे वर्क करेंगे। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक मेन्यू आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट में हमारे पास एक मेन्यू आ गई है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिवाइड में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आप करवाना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। अब हम यूजर से बोलते हैं कि अपनी चॉइस बताओ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर चॉइस। तो यूजर को अपनी चॉइस एंटर करवानी है। अब चॉइस एंटर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे लेते हैं इंट ch, मतलब चॉइस। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा जिसका नाम होगा ch। उसका कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ 301। अब इस चॉइस को हम इनपुट कराएंगे तो सी इन यानी कि कंसोल इनपुट, सी आउट में लेस देन का साइन लगता है और सी इन में ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको हम डाल रहे हैं चॉइस के अंदर। तो ch के अंदर हमने चॉइस ले ली। अब हम एज्यूम करते हैं कि यूजर कोई भी चॉइस दे सकता है 1 2 3 4। तो जब भी डिफरेंट चॉइसेस दी हों या तो हम इफ एल्स लगा सकते हैं या फिर हम स्विच लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्विच। तो स्विच हम किसके ऊपर लगाएंगे, स्विच हम बेस है हमारा ch के ऊपर। तो हमने यहाँ ch के ऊपर लगा दिया स्विच। अब ch की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या 4 हो सकती है, या फिर यूजर कोई और वैल्यू भी एंटर कर सकता है। तो हम यहाँ पे 4 केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू जो ch की होगी हम यहाँ पे केस लेंगे। तो अगर ch की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 चलेगा, अदरवाइज हमारा केस 2 चल सकता है या फिर केस 3 भी चल सकता है और केस 4। और अगर यूजर कोई और वैल्यू देता है तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारे केस का लेआउट तैयार हो गया। अब हमें एक बात समझनी है कि अगर हमें एडिशन करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, 2 नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जाके हम यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद यूजर को मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे सी आउट से ऊपर मैं ले लेता हूँ एक और सी आउट, यानी कि यूजर को डिस्प्ले करा रहा हूँ और मैं यूजर को बोलता हूँ कि 2 नंबर्स एंटर करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स। तो
तो यूजर को 2 नंबर एंटर करने हैं। अब 2 नंबर लेने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स भी चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं a, b। तो 2 वेरिएबल्स ले लिए। अब cin यानी कि कंसोल इनपुट से यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे ही हमने इंट ab किया था तो 2 वेरिएबल हमारे मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जो पहला ब्लॉक हमारा आएगा उसका नाम हम ले लेंगे a। मैं एज्यूम कर रहा हूं उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मे बी 401। ऐसे ही एक और ब्लॉक हमारा आ जाएगा जिसका नाम होगा b और उसका एड्रेस मैं एज्यूम कर रहा हूं 501। और इन दोनों की वैल्यूज जो है वो हम सीन से यूजर से पिक कर लेंगे। अब यूजर ने कोई भी केस दिया हो उस केस के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं। हमें पता है कि पहला जो है केस नंबर 1 वो एडिशन के लिए है, तो हमें सिंपल क्या मैसेज देना है, तो हम यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करा देंगे कि यहाँ पे हम ऐड करवा रहे हैं। तो /n न्यू लाइन के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमने ऐड करवा दिया और ऐड का रिजल्ट क्या है वो हम यहाँ पे शो कर देते हैं a प्लस b, यानी कि दोनों की वैल्यूज को हमने ऐड करवा दिया। केस में एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप केस रन करोगे तो वो केस नेक्स्ट पे भी स्विच होता जाएगा, तो उसके लिए हम हमेशा केस में एक ब्रेक लगाते हैं ताकि जैसे ही पहला केस परफॉर्म हो वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो इसलिए ब्रेक लगा दिया। अब 2 पे हमारा है सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ 2 पे मेंशन कर रहे हैं सी आउट। सी आउट मतलब हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं /n न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और कैसे होगी a माइनस b। अब केस जंप ना कर जाए दूसरे के ऊपर तो हम यहाँ पे ब्रेक भी लगाएंगे। और थर्ड में हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो हम केस नंबर 3 में जाएंगे और यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले कराएंगे कि हम यहाँ पे न्यू लाइन में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मेंशन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे a इंटू b, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और नेक्स्ट लाइन में ना जाए तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक ले लेंगे ताकि ये दूसरे केस पे जंप ना कर जाए। और लास्ट हमें पता है केस नंबर 4 हमारा है डिवाइड के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, यानी कि यूजर को डिस्प्ले करा दो और यहाँ पे /n न्यू लाइन के लिए और यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय b। तो a डिवाइड बाय b हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद हम लगा देंगे ब्रेक ताकि ये नेक्स्ट में जाके ना मिक्स हो जाए। अब है हमारा डिफॉल्ट, अगर यूजर 1 से लेके 4 के अलावा कुछ और वैल्यू देता है जो कि हमारे यूजफुल नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि ये हमारी वैल्यू जो है वो इनवैलिड है। तो हम यहाँ पे लिखवा देते हैं कि ये वैल्यू हमारी इनवैलिड है या फिर ये इनवैलिड चॉइस है। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से मैं कोड रनर में जा रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ गई है। ये हमसे पूछ रहा है कि एंटर 2 नंबर्स। तो जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम रन हुआ सबसे पहले इसने क्या शो किया कि एंटर 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए। लेट्स से पहला नंबर मैं ले रहा हूँ 4 और दूसरा नंबर मैं ले रहा हूँ 2। अब जैसे ही मैंने ये 2 नंबर्स एंटर करवाए थे 4 और 2, उसके बाद हमारे पास एक मेन्यू आ गई। मेन्यू आ रही है कि 1 2 3 4। तो हमारे पास ये मेन्यू कंप्लीट आ गई है और ये हमसे पूछ रहा है कि अपनी चॉइस डालो। अब सपोज करते हैं कि मुझे अपनी चॉइस डालनी है जो कि है चॉइस नंबर 3। अब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हम यहाँ पे प्रोग्राम के फ्लो को एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मेन फंक्शन रन हुआ हमारे पास ch ab ये सारे के सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। उसके बाद एंटर 2 नंबर्स, तो यूजर को एक मैसेज आ गया कि 2 नंबर एंटर करो। यूजर ने 4 और 2 2 नंबर्स डाल दिए, तो a और b के अंदर ये नंबर्स सीन ने स्टोर करवा दिए। तो a में वैल्यू चली गई 4, b में चली गई 2। उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट मेन्यू आ गई जो कि 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर मल्टीप्लाई और 4 फॉर डिवाइड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस 1 2 3 और ये 4th ऑप्शन हमारी डिवाइड की आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, एक मैसेज दिया कि एंटर चॉइस। तो यूजर ने अपनी चॉइस एंटर करवा दी जो कि 3। हमें पता है 3 का मतलब है मल्टीप्लाई। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा स्विच केस आ गया है। अब जैसे यूजर ने अपनी चॉइस 3 दी थी तो ch वेरिएबल के अंदर ये चॉइस 3 चली गई। अब ch वेरिएबल की वैल्यू है 3, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जंप कर जाएगा हमारा केस नंबर 3 पे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई a इंटू बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई।
और a की वैल्यू क्या है 4 इंटू b की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, दैट इज 8। तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम CH की वैल्यू 1 देते, उस केस में a प्लस बी हो जाता। अगर हम वैल्यू 2 देते तो a माइनस बी हो जाता। अगर हम वैल्यू 4 देते तो a डिवाइड बाय b हो जाता, और डिफॉल्ट केस में वो इनवैलिड शो हो जाता। तो आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है VS कोड में C++ का, जिसमें हमने सारे ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं, प्लस माइनस स्टार और डिवाइड, और हमने यहाँ पे स्विच केस का यूज किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।